आम जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाते रहते हैं। अधिकतर ये देखा है हम बहुत निष्पक्ष और स्पष्टवादी रहे हैं। भाजपा से हमारा इसलिए भी विशेष मोह रहा है, तो हमें वो योग्य नहीं समझते, वो उनकी सोच है। उत्तराखंड में मैं आपके साथ संदीप गोयवाल। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज फिर से एक बार हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हरप्रकाश काला जी से, जो उत्तराखंड संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उत्तराखंड राज्य की इन्होंने लड़ाई लड़ी है। अगर तो कहा जाए तो वरिष्ठ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। और आपको हरप्रकाश काला जी के बारे में एक चीज और भी बता देते हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद निशंक जी हैं, हरक सिंह रावत जी हैं और ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं जिनके ये साथ के हैं। साथ में रह के वो लोग इतनी बड़ी बड़ी गद्दियों में बैठ चुके हैं, इतने बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन हरप्रकाश काला जी नहीं नेता बन पाए। क्या कारण रहे हरप्रकाश काला जी? सबसे पहले तो संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि आप दृष्टि न्यूज के माध्यम से जो है आम जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाते रहते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद। हाँ, जैसे आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात की, तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा में कई चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका जो है उसमें जनता का किसके प्रति कितना विश्वास है। दूसरी बात, राजनीति में इस तरह से देखा जाता है कि कौन किस तरह से किसके पक्ष में है। और दूसरी बात, अधिकतर ये देखा है हम बहुत निष्पक्ष और स्पष्टवादी रहे हैं। और मैंने नहीं, स्पष्टवादी तो ये लोग भी रहे। नहीं, मैंने ये दूसरा देखिए, स्पष्टवादिता के कई कारण होते हैं, बोलने और करने में कई अंतर नहीं। ये सवाल पता क्यों बना है? आपके साथ के दिवाकर भट्ट जी हैं, काशी सिंह हेरी हैं, निशंक जी हैं, हरक सिंह रावत हैं, धन सिंह रावत हैं, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो भी पांच से आते हैं और आप भी पांच से हैं, लेकिन आज आप यहीं पे ही हैं और वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए हैं। हाँ, शायद मैं अगर पार्टी में होता तो मैं भी वहां तक पहुंच जाता। पर यहाँ की स्थिति क्योंकि हम जो है संघर्ष में लगे रहे और हमने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि हाँ जी, हमें भी राजनीति की ओर आगे बढ़ना है, और इसलिए हम जो है आज भी ये अपनी जगह पर हैं। नहीं, अगर तो हरप्रकाश काला जी की बात करें तो छात्र जीवन पूरा राजनीति में बीता। हाँ बिल्कुल, मैं तो समझा, इंटर हो गया, बीए हो गया, एमए हो गया, और बीएड में मैं जो है सेक्रेटरी रहा। अपने जो है बीएड एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी रहा और उसके बाद लगातार जो है आरएसएस मैंने काम किया, मैं प्रचारक रहा। तो अपने विद्यालय संचालन के कारण मुझे जो है कई चीज़ें छोड़नी पड़ी, परंतु उत्तराखंड राज्य के लिए हम लगातार संघर्ष रहे। उत्तराखंड क्रांति दल में जो है ये रुड़की का पहला तहसील अध्यक्ष रहा, उसके बाद जिला अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं जो है 4 साल महामंत्री रहा, 4 साल कोषाध्यक्ष रहा, 4 साल महामंत्री रहा और 4 साल उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद सर्वोच्च नीति निर्धारण समिति में रहा। और जब उत्तराखंड क्रांति दल की थोड़ी सी स्थिति, जब व्यक्तिगत स्वार्थ हो गया, तो उसके बाद मुझे उत्तराखंड क्रांति दल छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। तो निशंक जी जब इस क्षेत्र में प्रथम बार आए तो हमारे माननीय निशंक जी बोलने के हमारा जो है साथ दीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिए। तो हमने फिर उन्होंने हमें भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवा दी। वैसे पुराने हम जो है जनसंघी हैं, तो इसलिए जो है भाजपा से हमारा इसलिए भी विशेष मोह रहा है। अच्छा। हाँ, और फिर ये निशंक सब अपने हैं, इसलिए फिर आप जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत सब अपने हैं, तो इनके जो है बातों को हम टाल नहीं सकते हैं। और हमने कहा चलो भाई, लगातार जो है चल रहे साथ में। तो हरप्रकाश काला जी के जो संघर्ष हैं, उन संघर्ष को भी देखते हुए नहीं ये इन लोगों को लगा कि इन्हें कोई तोहफा या कोई इनाम ऐसा देना चाहिए राजनीति में, ताकि इनका भी नाम हो। देखिए, वो अपनी अपनी सोचे कि वो हमें उस तरह से नहीं आंकते जो हमारी वर्तमान राजनीति की स्थिति है। शायद वो हमें उस तरह से नहीं आंकते जिस तरह से उन्हें चाहिए था, तो इसलिए हमें वो योग्य नहीं समझते। वो उनकी सोच है, इसलिए इस संबंध में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अपनी अपनी सोच है, वो किस तरह के लोगों को चाहते हैं, किस हम जैसे लोगों को नहीं चाहते, तो इसलिए उसका जो है कोई परिणाम हमें मिला हो। क्योंकि अगर तो हरप्रकाश काला जी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य बनाने में तो वरिष्ठ आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए भी कई आंदोलन आपने किए, जैसे कि ढंढेरा रेलवे स्टेशन का हो गया, फिर फ्लाईओवर की बहुत लंबे समय से
जो है लड़ाई चल रही है, फिर डिवाइडर की लड़ाई चल रही है, कहीं एक्सीडेंट को लेके, कहीं जलभराव की समस्या को लेके, मतलब निरंतर आप जो है संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई भी नाम नहीं। अगर जो सोशल मीडिया की बात करें, फेसबुक पे रवि राणा जी कह रहे हैं कि मेरे प्रयासों द्वारा ये सारे कार्य जो है स्वीकृत कराए गए। असल में कोई कुछ भी कहता रहे ना, मैंने आपको बताया ना, हमने जो है जब से यहाँ हम 82 से ढंढेरे में रह रहे हैं, वैसे हमारा छात्र जीवन भी जो है रुड़की का ही रहा है। BSM कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और SN कॉलेज सहारनपुर से मैंने MA किया, B.Ed मैंने TD से किया। और मैंने जैसे आपको बताया ना, मैं जो है छात्र राजनीति में भी रहा हूँ, परंतु जब ढंढेरा की बात होती है, यहाँ जब मैंने स्कूल 82 में प्रारंभ किया तो उसके बाद हम सतत यहाँ की समस्याओं को देखते रहे। और यहाँ की समस्याओं को देखते हमने जो है, यहाँ 2-3 घंटे बिजली आती थी, तो हमारे जो है अशोकनगर विकास समिति उसके अध्यक्ष श्री BN पांडे थे, उनके तो हमने जो है बिजली के लिए लड़े। तो यहाँ जो है 87 में जो है 24 घंटे की बिजली प्रारंभ आई, बड़े संघर्ष के बाद। जबकि ढंढेरे में नहीं आई, अशोकनगर क्षेत्र में जो है 24 घंटे की बिजली आई। उस समय जो है यहाँ लगभग हमने जो है हमारे कार्यकाल में 12 ट्रांसफार्मर लगे। और आपको जैसे मैंने बताया कि 87 से हमने ढंढेरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज, हाई क्वालिटी का प्लेटफार्म, जन सुविधाओं के लिए जो भी चाहिए था उसकी लड़ाई प्रारंभ कर दी थी। और इसी संबंध में जो है आपको जैसे हमने बताया कि खंडू जी को हमने जो है लेटर दिया था, ये 27/3/92 को उनका पत्र है। मुरादाबाद सहारनपुर पैसेंजर और तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है पोस्ट कार्ड जो कि आज देखने को नहीं मिलते, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना हो गया, घर पे बैठे बैठे फोन पे बात कर लेते हैं। लेकिन ये पोस्ट कार्ड होते थे उस टाइम पे, इसी के माध्यम से ये जो है बातचीत होती थी। और ये पोस्ट कार्ड में जो चिट्ठी लिखी गई है खंडूरी जी को 27/3/2092 मुरादाबाद खानपुर मुरादाबाद पैसेंजर गाड़ी को ढंढेरा में रुकवाए जाने के संबंध में ये चिट्ठी लिखी गई थी खंडूरी जी को। तो 1992 में ये रेलवे स्टेशन का चला था। अच्छा, नहीं 87 से शुरुआत है ये देखिए आपका जो है कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक 99 का 19 अगस्त 99 का पत्र है। ये मुरादाबाद सहारनपुर पैसेंजर और अमृतसर देहरादून अमृतसर पैसेंजर को रोकने के 99 ये हमने जो है 1988 में शुरू किया था जी। तो लगातार चल रहा है। आपको जैसे मैंने बताया कि 2002 में हमने यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस जो है 4 घंटे रोकी थी जी, 4 घंटे, जिस पर भी हमें मुकदमा भी कई मुकदमे लगे। तो ये लगातार चल रहा है। उसके बाद ही जो है ये आपका जो है पास हुआ 12 मई 2012 की बात है, जब राज्यपाल जो है यहाँ पदभार ग्रहण करने के लिए क्या नाम था उनका, नाम तो वो जो है यहाँ 2012 में हमने चक्का जाम की घोषणा की। तो उस समय जो है सचिन खुरे जी यहाँ DM थे। तो फिर उन्होंने 14 मई 2012 में जो है बैठक आयोजित की और उसमें सभी प्रस्ताव जो है पास हुए, जिसमें ढंढेरा रेलवे स्टेशन पर फुटपाथ ओवरब्रिज का हो गया, वो पास हुआ। ढंढेरा 512 पे जो है ओवरब्रिज का, जिसका जो है हमारे पास 2013 मई का लेटर मैंने आपको बताया कि जब लेटर हमारे पास है रेलवे बोर्ड द्वारा आया हुआ है कि ये जो है स्वीकृत हो चुका है। उसके बाद न बनने का कारण जो है जो 2012 पर हमारे पास लेटर आ गया कि ये जो है स्वीकृत हो चुके हैं। ठीक, उसके बाद उन्होंने बनने से हम चिंतित हो गए, जब पास होगा तो बना क्यों, तो उन्होंने जो रेलवे वाला ये आर्मी वालों ने NOC नहीं दी थी, उसके कारण रुक गया था। फिर हमने जो है रेलवे बोर्ड को लेटर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर, उनके द्वारा फिर ये कहा कि ये जो है 4 लाइन का पुल बनना था, आर्मी द्वारा उस पर जो है ऑप्शन किया गया कि हमारे काफ़ी हाइट पर बनना है, जिससे हमारी सिक्योरिटी, उसके बाद उसे 2 लाइन का बनाया जाएगा। ये फिर जो है 26/9/2018 में हमारे पास लेटर आया कि ये जो है शीघ्र NOC मिल जाएगी और उसके बाद शीघ्र इस पर जो है कार्य शुरू करवाएंगे। ये संघर्ष समिति के माध्यम से और अशोकनगर के समिति के माध्यम से ये कार्य चल रहा है। लेकिन रवि राणा जी कह रहे हैं कि निशंक जी के माध्यम से मेरे द्वारा ये कार्य कराए गए हैं। नहीं, मैंने आपको बता दिया ना कि ये जो है ये पत्र देखिए आप, ये किसके माध्यम से करवाए गए। निशंक जी जो है
2013 के बाद 14 में जो है यहाँ सांसद बने और हमारा जो है 2013 में जो है फरवरी में पूर्व स्वीकृत हो चुका जी। ठीक। हाँ, जैसे ये यहाँ पे जो है ब्लॉक न देना, इसमें जल निगम ने कार्य किया। आगे जो है इसमें वो जो रुक गया था काम, फिर हम जो है माननीय निशंक जी के नेतृत्व में जो है रेल मंत्री जी से मिले कि भाई ये पुल का आरओबी का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा, इसे शीघ्र करवाया जाए। तो उसमें जो है निशंक जी ने सहयोग किया हमारा। तो इस सहयोग में रवि राणा जी भी साथ थे आपके? नहीं, रवि राणा जी एक बार गए हमारे साथ, एक बार रवि राणा जी हमारे साथ गए, क्योंकि निशंक जी के जो है सांसद प्रतिनिधि थे, तो रवि राणा जी हमारे साथ एक बार गए हैं। बाकी तो हम लगातार जो है हमारी टीम पूरी जो है आप इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी पार्टी आपको इग्नोर करती है। अभी ढंढेरा में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी आप टिकट के दावेदार थे, नहीं टिकट दिया गया। क्या कारण मानते हैं कि पार्टी आपको इग्नोर क्यों कर रही है? क्या पार्टी आपसे दरिये ही बिछवाने चाहती है या आगे कुछ इनाम भी देना चाहती है? ऐसा ये उनका काम है, इस चीज़ को जो है इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। ये उनकी समीक्षा, वो किस तरह से समीक्षा करते हैं, किस तरह के लोगों को चाहते हैं, किस तरह के क्षेत्र में किस प्रकार का वो प्रभाव डालना चाहते हैं, ये तो आपके जो उनके जो है कार्यकर्ता, उनसे आपको मालूम हो जाएगा कि हम किस तरह के कार्यकर्ता हैं, वो किस प्रकार के कार्यकर्ता हैं। इसलिए वो समीक्षा करने का, वो निर्णय करने का उनका काम है। नहीं तो आप भी तो बोल सकते हैं पार्टी से कि मेरा इतना संघर्ष है। ऐसा है, उन्हें पार्टी को ये देखना चाहिए कि किसका कितना संघर्ष है। मैं स्वयं ये कहूँ कि हाँ जी मुझे ये चाहिए, तो इस चीज को मैं नहीं चाहता। ये पार्टी का काम है कि वो समीक्षा करे, कार्य देखे, कौन व्यक्ति किस तरह से क्षेत्र में कार्य करे, किसने क्या कार्य किया, पार्टी के प्रति कौन कितना समर्पित है। हाँ, अवश्य ये बात है कि जो सही होगा उसे सही कहूँगा, जो गलत होगा गलत कहूँगा। अगर पार्टी को कुछ ऐसा लगता है कि भाई काला जी जो है कभी, अब जैसे अंकिता हत्याकांड हुआ, हमने उसकी मांग की कि अंकिता हत्याकांड की जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारे राज्य आंदोलनकारी चिन्हित नहीं हुई है, वो चिन्हित होने चाहिए। इस प्रकार की अगर इन बातों को लेकर अगर हमें वंचित रखा जाए तो उनका काम है, हमारा काम। लेकिन आप ही के साथ के हैं ये हरक सिंह रावत जी हो गए, निशंक जी हो गए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो वो वहां तक कैसे पहुंचे? क्या उन्होंने अपने आप ही बोला है? नहीं, कई चीजें हैं उसमें, वो किस तरह से जो है जनता का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। अभी आप ऑफ कैमरा जुगाड़बाजी, आप ऑफ कैमरा जुगाड़बाजी बोल रहे हैं। पार्टी में जो है कौन किसे किस तरह से समझते हैं, आप ये देखते हैं ना, पार्टी में बड़े बड़ों के जो कभी टिकट कट जाते हैं, होती है ना स्थिति, और पार्टी किसको किस तरह से समझती है। अभी देखिए तो मिल जाते हैं। नहीं, वो अपनी अपनी वही तो है ना कि वो महत्वाकांक्षा रहती है कि वो सेटिंग गेटिंग होती है कि भाई अगर मैं इधर से नहीं तो इधर से, मुझे कहाँ एडजस्ट करेंगे, और इस तरह की सेटिंग गेटिंग करनी हमें नहीं आती। सीधी बात है। कर सकते थे सेटिंग गेटिंग? नहीं, हमें नहीं आती ना, हमने इस तरह के सेटिंग टिकट के लिए सेटिंग गेटिंग कर लेते? नहीं, हमने नहीं किया। हमने कहा ये पार्टी का काम है, वो किस पर जो है विश्वास करती है, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन आप पार्टी के दिग्गज हैं, लेकिन अभी ढंढेरा नगर पंचायत के जो चुनाव हुए हैं उसमें आप लोगों की सहमति से निर्दलीय को चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, ये नगर पंचायत बनाने में के इसका नगर पंचायत बनाने के पहला हमारा प्रस्ताव था कि ढंढेरा की पॉपुलेशन बहुत हो गई और इसे नगर, हमारा प्रस्ताव ये था कि इसे नगर पालिका बनना चाहिए। ठीक, और नगर पालिका न बनने से पहले तो हमने प्रस्ताव रखा था इसे जो है नगर पालिका रुड़की में सम्मिलित किया जाए, जो पहला प्रस्ताव था हमारा। उसके बाद फिर नगर पालिका रुड़की वालों ने ऑप्शन किया आपके बीच में कैंटोनमेंट है, कैंटोनमेंट वालों ने कहा आप और कैंटोनमेंट के बीच की रेलवे लाइन है, तो फिर कैंटोनमेंट से हम एनओसी ली। एनओसी के बाद जो है 2000 की बात है ये, एनओसी के बाद हमने फिर जो है जब उन्होंने कहा भाई ये तो जो है इस तरह की स्थिति है, कैंटोनमेंट वालों ने कहा हम नहीं ले सकते, नगर पालिका वालों ने कहा भाई कैंटोनमेंट आप बीच में है इसलिए हम नहीं ले सकते। हमने फिर इसे जो है नगर ग्राम सभा से नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी, पत्राचार प्रारंभ कर दिया और समझिए आपकी उसके बाद जो है नगर पंचायत भी बन गई। अब जहाँ तक नगर पंचायत में टिकट की दावे तो सभी करते हैं, ठीक, सभी ने की। अब ये पार्टी का काम है कि वो किसको जो है टिकट देते हैं किसको नहीं देते, उनका काम है। उन्होंने हमें इसी के लिए समझा, ठीक है, हमने काम भी चुपचाप रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे जो साथी निर्दलीय लड़े हैं उन्होंने उसकी पीड़ा दी, भाई हमें टिकट नहीं दिया, उन्हें टिकट दे दिया, क्योंकि हम पार्टी से बंधे इसलिए हमने
विरोध नहीं किया। हमने कहा पार्टी जिसे भी टिकट देती है, हमने ये सोचा कि हम लोगों में जितने भी हैं, अगर हमारी कॉलोनियों के लोगों को, जो पर्वतीय मूल के लोग हैं, उन्हें टिकट दिया जाए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज जो वोट प्रतिशत है वो पूर्व सैनिकों का और पर्वतीय लोगों का ज्यादा है, लेकिन इसलिए अपेक्षा थी। अशोकनगर की बात करें तो एक राजनीति के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं हरप्रकाश काला जी। तो जो राजनीति इसमें चुनाव में चली है नगर पंचायत में, 2027 में भी वही रहने वाली है। देखिए कुछ नहीं कहा जाता इस संबंध में, क्या स्थिति बनती है, ऐसी संभावना भी हो सकती है। अब वो जो है पार्टी को तय करना है कि कौन किस, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं वो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। सुदर्शन डोबरियाल जी हैं और भी हैं, और वो पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। पार्टी नहीं टिकट देती तो बगावत के लिए भी है। तो ऐसे में हरप्रकाश काला जी का क्या रोल होगा? देखिए हमने अभी एक किसी ने जो है व्हाट्सएप पर भेजा था कि जो है किसको टिकट, किसको जो है वोट देना है। अभी कुछ दिन पहले कि किसको जो है वोट देना, तो हमने कहा देखो वोट हम भी अपेक्षा करेंगे, हमें भी वोट दिया जाए, क्योंकि हम भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अब वो जो है टिकट किसको मिलेगा ये जो है वो निर्भर करता है दल पर की, वो किसको। तो पार्टी इस बार सोचेगी काला जी के बारे में, या नहीं हमेशा काला जी जो है आंदोलन करते हुए, दरी बिछाते हुए रह जाएंगे? क्योंकि अब उम्र भी हो गई है, अब तो कुछ ना कुछ फल मिलना चाहिए। ऐसा है ना, देखिए हमारा काम है संघर्ष करना और फल देना। जो है बोलते हैं ना, पेड़ लगाना का काम होता है, फल तो जो है पेड़ जो है देता है, जब तक पेड़ है तब तक फल देता रहता है। तो हमारा काम यह है कि हमें तो संघर्ष करना है जनहित के मुद्दों को लेकर। अब वो पार्टी उसे दिखे न दिखे, वो पार्टी का काम है। क्योंकि संघर्ष तो अगर तो देखा जाए तो रवि राणा जी भी कर रहे हैं कि अगर तो उनकी फेसबुक आप खोल के देखें तो लेटर जितने हैं कि अभी डिवाइडर लगवा दिए हैं उन्होंने, फ्लाईओवर भी बहुत जल्दी पास होने वाला है, उन्हीं के माध्यम से ही पता लगा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि संघर्ष में तो रवि राणा भी कमी नहीं छोड़ रहे। हाँ, तो वो तो जनता बताएगी नहीं किसने क्या किया, वो जनता का काम है कि किसने क्या। इसमें जो है रवि राणा हमारा छोटा भाई है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई वो अपने काम को गिनाते रहे, वो उनका काम हो, किस तरह से गिनाते हैं, वो गिनती करने का काम उनका है। हमें गिनती नहीं कि हमें तो काम करना है। क्योंकि 500 करोड़ के कार्य उन्होंने पहले भी करवाए हैं ढंढेरे में। ये तो उन्हें पता होगा कितने करोड़ के कार्य, जनता देख रही कि किसने कितने करोड़ के कार्य करवाए। इस समय कोई टीका टिप्पणी नहीं करता किसी के कार्य में, मैं क्यों टीका टिप्पणी करूँ। अब उनका जो है कहाँ कार्य करवा वो जाने। तो 2027 में आपकी तैयारी है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तैयारी है, मैं कह रहा है कि क्या पोजीशन बनती है वो समय स्थिति देखी जाएगी। वो तो एक बात कही थी मैं कि जब जो है किसको वोट देंगे आप, तो हमने कहा क्या पता हम भी कैंडिडेट हो सकते हैं। तो हमने उस बात पे की ना कि जब किसी ने कहा कि भाई किसको वोट देंगे, तो हमने कहा क्या पता हम भी कैंडिडेट हो सकते हैं, अगर जो है कोई पार्टी ये समझते कि हाँ ये उचित कैंडिडेट है। ये हमारा कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका काला जी। तो ये थे हमारे साथ हरप्रकाश काला जी, जिन्होंने साफ तौर पे कर दिया कि स्थिति और परिस्थिति बताएगी कि कौन कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो विकास कार्यों की बात चल रही थी कि जैसे कि आपको भी पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे हरप्रकाश काला जी ने 1992 से लेके 1987 से लेके 1992 और 2013, 2014 और अब ये 2025 चल रहा है, सारे कागज दिखा दिए हैं कि किसके माध्यम से ये पत्राचार चला था और कौन करवा रहा है। लेकिन काला जी का मानना है कि कार्य करते रहो, नाम कभी मत करो। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत, जय उत्तराखंड।